बादद हम्दो सलात मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम सादात कराम उलमाए कराम और सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जम्मे गफीर स्टेज पर मौजूद है और जुमला सामीन और नाजरीन, मैं बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। तिलावत शुदा आयत के अंदर मेरा रब फरमाता है कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि मेरे हबीब फरमा दीजिए कि जब भी तुम्हारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल और उसकी रहमत आए तो फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम उस पर खुशी मनाओ। देखिए मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने ये दरजात अता नहीं किए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब की उम्मत को अता किए। तो ये दरजात कैसे? कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक वाकया बड़ा मशहूर है, आप आबाब सुनते रहते हैं उलमाए किराम से, कि मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी कौम ने कहा कि हम तब तक आप पर ईमान न लाएंगे जब तक हम रब्बुल आलमीन को खुलेआम न देख सकेंगे। तो अल्लाह पाक ने जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये सवाल रखा तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि आप 70 ऐसे बंदे अपनी इस कौम से चुन लें जो आपके खास बंदे हों, उनको लेकर कोहितूर पर आ जाएं। जब वहां पर पहुंचे, रब की तलब तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी की थी कि मौला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, लेकिन आपकी जबान से जो कलिमात निकले वो अदब के थे, वो फकत दीदारे इलाही के कलिमात थे। लेकिन यहां पर जो कौम ने अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम तो हरगिज़ ही तेरी बात को न मानेंगे जब तक रब्बुल आलमीन का दीदार न कर लेंगे। अहबाबे ज़ी वकार गौर कीजिएगा, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोहितूर पर उन 70 आदमियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वहीं पर गर्क कर दिया, वो रेजा रेजा होकर जब वहां पहाड़ पर फैल गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ की, बारी ताला मैं कौम के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगा, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे कि 70 आदमियों को शायद मैंने मरवा दिया। आपने रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ की कि वरहमना, मेरे मौला हम पर रहम फरमा, व अंता खैरुल गाफिरीन, तू बेशक बेहतर मगफिरत फरमाने वाला है, हम पर रहम फरमा। तो अल्लाह पाक ने उन्हें जिंदा फरमा दिया, अल्लाह पाक ने उन्हें जिंदा फरमा दिया। और साथ ही मेरे रब ने फरमाया, इसी के साथ सूरह आराफ के अंदर मेरा रब आगे फरमाता है कि मैंने दुनिया के अंदर 3 किस्म की रहमतें रखी हैं, 3 किस्म की रहमतें। सबसे पहले मेरा रब फरमाता है कि वरहमती वसिअत कुल्ला शै, कि मेरी जो रहमत है वो हर किसी को घेरे में लिए हुए है। पहली रब की रहमत, मेरे रब ने फरमाया कि ये आम है, ये रहमतें आम हैं। कौन सी आम रहमत? ये वो रहमत है जो रिज़्क़ की सूरत में काफिर को भी मिल रही है, मुसलमान को भी मिल रही है, सेहत की सूरत में मोमिन को भी मिल रही है, काफिर को भी मिल रही है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमतें वो गिनवाई जो अल्लाह मोमिनीन को भी अता फरमाता है, बल्कि कुल नस्ल इंसानियत को अता फरमाता है। दूसरी रहमत मेरे रब ने फरमाया फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ूना व यु'तूना ज़कात, ऐ मूसा दूसरी रहमत के दर्जे वो हैं जो लोग तेरी इत्तिबा करते हैं, मेरे रास्ते में ज़कात अदा करते हैं, हमारी दी हुई आयात पर ईमान लाते हैं, तो हम उनको भी अपनी रहमत का साया अता फरमाते हैं। तो वो रहमत का साया है क्या? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने ये हमें बताया कि दूसरी रहमत ये है कि ये उन लोगों के लिए थी जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया से जाने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की दौलत नसीब फरमाई, उनकी कब्र भी अच्छी हो जाएगी, उनकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, अल्लाह उन्हें जन्नत भी अता फरमाएगा। फिर तीसरा जन्नत, फिर तीसरा रहमत का दर्जा, तीसरा रहमत का दर्जा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया वो किसे अता फरमाया?
अल्लाह पाक ने कुरान मजीद सूरह आराफ के अंदर बयान फरमाया कि अल्लाज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिया। आका इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जरा गौर कीजिएगा कि कोहे तूर का मामला है, अल्लाह हम कलाम किससे है कि मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम से हम कलाम है, उसकी कौम की बात हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि मेरे हबीब जहां जहां पर भी मेरी खुदाई होगी वहां पर मुस्तफा की मुस्तफाई होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां अपने हबीब का जिक्र करके फरमाया, ए मूसा ये जो दो नेमतें मैंने तुझे गिनती करवाई हैं, ये दो नेमतें ऐसी हैं कि जिन्हें मैंने फकत बनी इस्राइल तक महदूद रखा, लेकिन जब मेरे महबूब की उम्मत की बारी आएगी ये रहमत महदूद न रहेगी, बल्कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम को वो दर्जात अता फरमाऊंगा कि पहली उम्मतों को ये दर्जात न मिलेंगे। सबसे पहला उनका दर्जा ये होगा कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम तमाम उम्मतों से बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये पहले किसी उम्मत को नहीं फरमाया कि तुम तमाम उम्मतों से बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने ये दर्जा अता फरमाया तो फकत अपने हबीब की उम्मत को अता फरमाया। और दूसरा, रहमत का जो इंतहाई अहम किस्म का दर्जा था, आज हमें अपने मुकद्दर पर नाज करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये कितना इंतहाई अहम किस्म का मकाम अता फरमाया कि देखिए कि आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक हर नबी की कौम थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब की कौम को कितना मकाम अता फरमाया। हम आए सबसे आखिर में हैं, लेकिन जन्नत में जाएंगे सबसे पहले। यह इनाम हमें अता फरमाया गया फकत नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती होने की वजह से। तो आज हमें अपने इस मुकद्दर पर नाज करना चाहिए, तो हम क्यों ना फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब का शुक्र अदा करें, अल्लाह का क्यों ना शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपने हबीब का उम्मती पैदा फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक है कि हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की मैं लजपाली अर्ज करने लगा हूं कि मेरे नबी कितने लजपाल हैं। आका नबीना अलैहिस्सलाम एक मर्तबा तशरीफ फरमा थे, तो आका अलैहिस्सलाम के एक गरीब सहाबी इंतहाई नादारी की हालत में थे, गुर्बत उन पर उरूज पर थी, मक्का के रहने वाले थे। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो आए। आका अलैहिस्सलाम उनसे बड़ी मोहब्बत किया करते थे। अक्सर औकात, क्योंकि आप यहां पर भी देखते हैं कि अक्सर उलमाए कराम से ज्यादा मोहब्बत जो होती है वो नादार और गरीब लोगों को होती है। वो सहाबी भी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठा करते थे, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इस कदर मगन हुआ करते थे कि आका अलैहिस्सलाम की बातें सुना करते थे। एक दिन आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे सहाबी सुना तेरा वक्त कैसा गुजर रहा है। तो वो सहाबी अर्ज करने लगे कि ऐ अल्लाह के हबीब, वक्त गरीबों का क्या वक्त होता है, माड़े बंदों का क्या वक्त होता है, क्या पूछते हैं। आका अलैहिस्सलाम इसी गुफ्तगू में मगन थे तो जिब्रील अमी हाजिर हुए, बारगाह रिसालत में सलाम पेश किया, साथ अल्लाह का पैगाम दिया कि मैं लोहे महफूज से आया हूं कि ये जिस सहाबी से आप महवे गुफ्तगू हैं ये कल जोहर की नमाज तक जिंदा हैं, इन्होंने कल इनकी रूह परवाज कर जाएगी। ये सहाबी जिनसे आप बड़ी मोहब्बत करते हैं ये कल जोहर तक के मेहमान हैं, कल इनकी रूह परवाज कर जाएगी, ये मर जाएंगे। तो आका अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। आका अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ऐ मेरे सहाबी मुझे बता तेरी कोई हसरत भी है दिल की, तू जो खुद बता रहा है कि मैंने सारी जिंदगी गुर्बत में नादारी में गुजारी है, तो बता तेरी कोई हसरत भी है दिल में। आका अलैहिस्सलाम के गुलाम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया कि अल्लाह के हबीब, गरीबों की भी कोई हसरतें हुआ करती हैं, माड़े बंदों की भी कोई हसरतें होती हैं। अल्लाह के हबीब बस नादारी का हालत था, गरीबी गुर्बत ने पंजे ऐसे गाड़े थे कि दो हसरतें लेकर शायद यही हसरतें मेरी दुनिया से भी मुझे साथ लेकर जाएं। आप फरमाते हैं कि सबसे पहली हसरत जो मेरी ये है कि मैंने सारी जिंदगी गुर्बत की वजह से मैंने कभी मीठा नहीं खाया, गुर्बत की वजह से मैंने कभी मीठा नहीं खाया। इतना गुर्बत ने पंजे गाड़े थे कि मीठा खाने की भी ताकत न थी। सारी जिंदगी इस आस में गुजारी कि कभी शायद मीठा भी नसीब हो जाए। दूसरी हसरत ये थी, आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि मेरे सहाबी ने दूसरी हसरत ऐसी बताया कि मेरी एक हसरत थी कि जवान भी हूं
जवानी भी कट रही है, काश कि अल्लाह कोई ऐसी शरीके हयात देता जो बावफा भी होती, नेक और लायक भी होती, ताकि रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम आधी रात को भी उठकर इबादत किया करते। आधी रात को उठता हूं, अकेले ही इबादत करता हूं, साथ कोई शरीके हयात भी हुआ करती, तो दोनों रात को मुसल्ले पर रात गुजारते, रब्बुल आलमीन को राजी करते। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जब अपने सहाबी के दोनों ये हसरतें सुनी तो मेरा दिल भर आया। तो मौलाए कायनात अली मुर्तजा को बुलाया, जनाब सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, इसका जितना भी जहेज है वो तुमने तैयार करना है। आका अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्या मेरे सहाबी कोई लड़की तेरे नजर में है, कोई ऐसी लड़की जो तेरी नजर में हो, जिससे हम रिश्ता मांगे, जो तू जिसे पसंद भी करता हो? तो वो सहाबी अर्ज करने लगे कि मेरे चचा की एक बेटी है, लेकिन गुर्बत का ये आलम है, वो मेरी तरफ तकते नहीं, देखते नहीं, क्योंकि वो खूबसूरत भी है, मालदार भी है, अमीर भी है। तो आका अलैहिस्सलाम ने उसी सहाबा इकराम की जमात को भेजा उसके चचा के घर पर कि जाओ उसे नबी अलैहिस्सलाम का ये पैगाम दो कि मैंने रिश्ता मांगा नहीं, बल्कि तेरी बेटी का रिश्ता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया है। कि खुशकिस्मत है वो लड़की जिसका रिश्ता मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खुद तय फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने जब रिश्ता तय फरमा दिया, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया, ऐ उस्मान, आज ऐसा मीठा तैयार करना कि पूरे अरब के अंदर उस जैसा मीठा कभी किसी ने न खाया हो न पकाया हो। शाम का वक्त आया, विदाई हो गई, खाना लग गया, रात गुजरी। अगले दिन आका अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सरदार ने बताया था कि ये सहाबी फकत 24 घंटे का मेहमान है, कल जोर से पहले पहले इसकी रूह परवाज कर जाएगी। आका अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई कि तुम जाओ उस सहाबी के घर के गिर्द चक्कर लगाओ, जैसे ही रोने की आवाज आए तो मुझे बता देना, ताकि हम उसके कफन दफन का एहतमाम कर सकें। तो आका अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी की ड्यूटी लगाई। जोहर का टाइम तो दूर, असर हो गई, लेकिन अंदर से रोने की नहीं बल्कि खुशियों के शादियाने बज रहे हैं। सहाबी बड़े हैरान हुए, लौटे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में, बारगाह रिसालत में आकर अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के हबीब, हमने अजीब माजरा देखा, आपने जोहर का वक्त बताया था, जोहर से शाम होने को है, लेकिन अंदर से कोई गमो रोने की आवाज नहीं आती, फकत खुशियां ही खुशियां हैं, खुशियों की आवाजें आती हैं। आका अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में सजदा किया, रब का शुक्र अदा किया, क्योंकि प्यार जो करते थे, क्योंकि अल्लाह के हबीब अपने महबूब सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान से प्यार जो करते थे, फिर वो खास से अभी अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के सजदा अदा किया और रब की बारगाह में सवाल अदा किया कि बारी ताला वो फरिश्तों के सरदार थे, पैगाम उनका था, बात उन पर भी कोई शक नहीं, ये वजह क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज आई, क्या मेरे हबीब, जो जिब्रील ने कहा उसमें भी कोई शक नहीं, जो जिब्रील ने आपको पैगाम दिया कि वो शहाबी ने जोहर की नमाज से पहले पहले दुनिया से चले जाना था, उसको ये इज्जतें, ये वकार, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलंदियां अता कैसे की हैं? ऐ मेरे हबीब, हमने ये मकाम इसको इस वजह से अता किया क्योंकि वो तेरी तालीमात पर अमल करने वाला था, तेरा सिखाया हुआ एक वजीफा उसने कर दिया, जिसकी बरकत से हमने उसकी खत्म हुई हुई जिंदगी में और ज्यादा बरकतें अता फरमा दी। जरा गौर से सुनिएगा कि वो वजीफा नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह से उस सहाबी को मिला क्या था। अहबाबे ज़ी वकार, दिल की खिड़कियां खोल के सुनिएगा कि आका अलैहिस्सलाम को बारगाह इलाही से जो जवाब मिला, आका अलैहिस्सलाम को फरमाया गया, क्या मेरे हबीब, जब शाम का वक्त हुआ, जब दोनों मियां बीवी दस्तरखान पर बैठे, खाना खाने के लिए उन्होंने अभी एक नवाला ही तोड़ा था, तो बाहर दरवाजे पर दस्तक आई। बाहर दरवाजे पर दस्तक आती है कि अगर तुम अल्लाह के नाम पर हमें अता कर दोगे, अल्लाह पाक तुम्हारी खुशियों को और ज्यादा दुगना कर देगा। तो वो आपका प्यारा सहाबी जिसने सारी जिंदगी मीठे को तरसता रहा, अपनी शरीके हयात को कहता है कि मुझे तू जो मिल गई, अब मुझे दुनिया से और क्या लेना देना, ये खाने तो दोबारा भी हम खाते रहेंगे,
पकाते रहेंगे। अगर ये अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का गधा, ये जो हमारे दरवाजे पर आया है, अगर ये खाली हाथ लौट गया तो कल रब्बुल आलमीन को क्या जवाब देंगे? उसने वो हलवा, वो मीठा जो पकाया गया था फकत उस जात के लिए, उसने वो उठाया और रब की राह में कुर्बान कर दिया। वो सदका करने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी जिंदगी को बढ़ा दिया। अहबाब ज़ीवकार, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात से हमें यही पता चलता है। सहाबाए किराम, अहले बैते अतहार, औलियाए किराम के हम मानने वाले हैं। इन्होंने, हमारे असलाफ ने जिंदगियां कैसे गुजारी हैं। ये सबर का पैमाना इस कदर अपने हाथ में पकड़ा करते थे, लड़ाई झगड़ों से इस कदर दूर रहा करते थे। आज हमारे खानदानों में तनाव है, बात कोई नहीं होती, फकत एक छोटी सी चिंगारी है जो खानदानों को तबाह कर देती है। उसकी वजह ही सिर्फ यही है कि हमारे अंदर सबर का पैमाना टूट चुका है। हमने रब और रसूल के साथ अपनी वाबस्तगी को खत्म कर लिया है। जबकि हम हुजूर दाता साहब के बड़े नारे लगाते हैं, हुजूर दाता साहब के मानने वाले हैं ना सब। हुजूर दाता साहब कितनी अजमत की हामिल जात। आप पता है क्या फरमाते हैं? आप ये कश्फुल महजूब के अंदर आपने फरमाया कि मुझे जब भी कोई मुश्किल आती थी तो मैं हजरत बायजीद बिस्तामी अलैहि रहमत के दरबार में जाता था। मुझे हुजूर दाता साहब फरमा रहे हैं, जिनके दर पर आज भी लाखों नहीं करोड़ों मंगते पड़े हैं और अपनी सवाल करदा झोलियां भर कर लेकर जा रहे हैं। आप फरमाते हैं, जब मुझे मुश्किल आया करती थी तो मैं हजरत बायजीद बिस्तामी अलैहि रहमत की बारगाह में जाकर सवाल करता, अल्लाह मेरी मुश्किल को टाल देता था। आप फरमाते कि एक दिन इस तरह हुआ, मुझे एक मुश्किल आई तो मैं अपनी रूटीन के मुताबिक अपने मुर्शिद हजरत बायजीद बिस्तामी अलैहि रहमत की बारगाह में गया। आपके मज़ारे पुर अनवार पर मैंने 30 दिन लगातार गुजारे, 30 दिन लगातार गुजारे। रोजाना मैं कम अज कम 30 मरतबा वुजू किया करता था, दिन में 3 मरतबा गुस्ल किया करता था। 30 दिन गुजरने के बाद भी मेरा मसला हल नहीं हुआ। जब 30 दिन मुकम्मल हुए, अगले दिन मैं वहां से हिजरत कर गया कि शायद अब मेरी मुश्किल का हल यहां मौजूद नहीं, किसी और दर पर चलता हूं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सफर था, रात का वक्त हुआ, मुझे एक आस्ताना नजर आया, 4 दीवारी नजर आई, तो मैंने वहां पर पड़ाव करना, रात गुजारना मुनासिब समझा कि ये शायद किसी अल्लाह के नेक बंदों की जगह है। जगह का कुछ हुलिया इस तरह बताता था कि यहाँ कोई अल्लाह वाले बसते हैं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जब मैं 4 दीवारी के अंदर दाखिल हुआ तो मैं क्या देखता हूं, वहां बदमाश औबाश लड़के बैठे हैं जो अपनी दुनियादारी की बातों में मशगूल हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उससे अदबन सलाम अर्ज किया। सलाम अर्ज करने के बाद रात गुजारने की इजाजत मांगी, उन्होंने इजाजत तो दे दी। रात मैंने उधर गुजारने के लिए अपना बिस्तर डाला। आप फरमाते मेरे पास एक खजूर का मुसल्ला था, उसी पर ही मैं नमाज अदा किया करता था। जब सोने का टाइम आता उसी पर चादर बिछाता और सो जाता। आप फरमाते जब मैं सोने लगा तो उन्होंने एक तो मेरे से खाना का ना पूछा, दूसरा जो आपने बचे हुए खुश्क रोटी थी, खुश्क रोटी भी वो वाली जिसको जिंगाल लग चुका था, वो मुझे एज ए मेहमान होने के नाते मेरा मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने वो रोटी मुझे पेश की। तो मैंने खा ली, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मालिक ने जो दी है मेरे नसीब में यही थी, मैंने खा ली। तो आप फरमाते हैं कि मजाक का ये इंतहा कि मैंने जैसे ही अपनी दस्तार मुबारक उतारी, क्योंकि आपने सर मुबारक मुंडवाया हुआ था, तो वो लोग तरबूज खा रहे थे। तरबूज खाकर जो उसके छिलके थे, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं उन्होंने मेरे सर पर मारने शुरू कर दिए। मुझे आतिफ़े गैब से आवाज आई कि ऐ अली हजवेरी, अगर तू चाहे, क्योंकि इन्होंने तेरी दिल आजारी की है, इन्होंने तेरे दिल को दुखाया है, अगर तू चाहे तो हम इनको यहीं पर तबाह बर्बाद करके रख दें। तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे मौला, इसमें कोई शक नहीं कि तू इनको तबाह बर्बाद करने पर कुदरत रखता है, पर मैं तेरा बंदा हूं। मेरा दिल ये चाहता है कि तू इनके दिलों को इतना ज्यादा रोशन कर दे कि बजाय इनको तबाह बर्बाद करके के इनके दिलों को रोशन कर दे, ताकि ये तेरे अली हजवेरी को पहचान ले। कितनी तकलीफें सही आपने, फिर भी उनकी हिदायत मांगी। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको हिदायत की दौलत से माला माल फरमाया, वो आपके कदमों में गिरकर माफी मांगने लग गए। तो ये थे हमारे असलाफ जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी
फकत आका अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके पर, आका अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर इन्होंने जिंदगियां गुजारी। आज दुनिया से जाने के बाद भी इनके नाम के डंके बजते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि मेरे रब ने फरमाया कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तुम हमारा जिक्र करो हम तुम्हारा जिक्र करेंगे। और जो मेरा जिक्र करता है वो दुनिया से चला भी जाता है तो हम उसके जिक्र को बंद नहीं होने देते, क्योंकि उसके जिक्र का जामिन मेरा रब खुद हो जाता है। जिसके जिक्र का जामिन मेरा रब हो जाता है वो दुनिया से चले जाना उसके लिए कोई माने नहीं रखता। तो आज हमारे दिल भी मुर्दा हो चुके हैं। हमें भी ये चाहिए कि हम जितना हो सके रब और रसूल के साथ अपनी वाबस्तगी को और ज्यादा मजबूत करें, अपने असलाफ के बताए हुए रास्ते पर चलें। जैसे आज हम में से अक्सर लोग हैं जो सारी सारी रात महाफिल में गुजारते हैं लेकिन नमाजों से दूर हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के दौर में हमारा ये आलम हुआ करता था कि हम सहाबा किराम के दौर में अगर कोई सिर्फ 2 नमाजें छोड़ देता, सिर्फ 2 नमाजें, फजर और इशा की बात हो रही है, कि हम सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के दौर में अगर कोई 2 नमाजें छोड़ दिया करता तो हम उसे मुनाफिक गुमान किया करते थे। ये सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का दौर है। सिर्फ 2 नमाजें छोड़ने वाला मुनाफिक तसव्वुर किया जाता। अगर वो आज हमें देख लेते तो हमें तो शायद वो काफिर ही समझते, क्योंकि हमने 1-2 नहीं छोड़ी बल्कि हमने तो 5 की 5 से मुंह मोड़ लिया है। तो नमाजी भी आजकल 2 किस्म के हैं। तो मैं दूसरी किस्म बयान करूंगा, क्योंकि पहली बयान करके मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता। मेरा हुस्ने जन है कि यहाँ पर जितने भी हैं वो 5 वक्त के नमाजी हैं। मैं दूसरी शान सिर्फ बयान करके आपके ईमान की ताजगी बख्श कर यही आखिरी बयान करके इजाजत चाहूंगा कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई बंदा मस्जिद के अंदर आता है, रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए आता है, मस्जिद में दाखिल होता है तो अल्लाह के फरिश्ते रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते हैं कि ऐ मेरे मौला, ये तेरी बारगाह में आया है, तेरी इबादत के लिए खड़ा होने वाला है, इसके गुनाहों से भरे हुए कंधे, हमें शर्म आती है, बारी ताला अगर तू इजाजत दे तो हम ये जो गुनाह इसके कंधे पर हैं इसको उठाकर साइड पर रख दे। जब ये नमाज पढ़कर जाने लगेगा फिर इसके कंधों पर दोबारा सवार कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सदा आती है, ऐ फरिश्तों जैसा तुम चाहो कर लो। तो फरिश्ते वो क्या करेंगे कि वो गुनाह जो होते हैं वो बंदे के उठाकर साइड पर रख देते हैं, वो गुनाह साइड पर रख दिए जाते हैं। अब बंदा मगन है अल्लाह की इबादत में, अब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलाम हो रहा है, मेराज के मजे लूट रहा है, रब्बुल आलमीन के साथ गुफ्तगू है, महवे गुफ्तगू है। आइए आगे सुनिए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब वो बंदा नमाज अदा कर लेता है, अब जब जाने लगता है तो मेरा रब फरमाता है क्या मेरे फरिश्तों, वो अब बंदा जाने लगा है, अब तुम इस तरह करो, वो जो गुनाह उतारे थे वो वापस उसी के कंधे पर रख दो, अब वो गुनाह वापस उसी कंधे पर रख दो। तो फरिश्ते यही सवाल करते हैं, बारी ताला अगर तू हुक्म दे तो हम ये गुनाह जो इसके कंधे पर उतारे से कंधे से वो अब दोबारा इसके कंधे पर रख दें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैरत जोश में आती है, मेरा रब फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों, इसने सर मेरी बारगाह में झुकाया था, आज मेरी जात ये गवारा नहीं करती कि ये वापस उसी गुनाहों में लिथड़ा हुआ जाए, बल्कि सर झुकाने की ये बरकत से आज ये गुनाहों से नूर अला नूर होकर जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हमें भी पंजगाना बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक मेरे भाई सिब्तैन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, क्योंकि उन्होंने इस आय करीमा के ऐन मुताबिक कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू के तहत ये महफिल पाक सजाई, क्योंकि अल्लाह का ये फजल हम पर हुआ, उसकी ये रहमत हम पर हुई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हमें मौका दिया, अपने वालिदैन को हमने उस पाक दर की हाजिरी को करते हुए देखा, सुना, हमारे दिल खुश हुए। तो अल्लाह पाक भाईजान के इस अमल को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि खातमुन नबिय्यिन।